हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, बजाज का छुपा हुआ स्टॉक। अक्सर आपने बजाज ग्रुप की जब बात आती है तो इन स्टॉक्स के नाम जरूर सुने होंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजब, बजाज ऑटो, ये तीन स्टॉक्स तो आपकी लाइम लिस्ट में हमेशा रहते हैं, नाम आपकी जबान पे हमेशा रहेंगे। लेकिन जब बजाज के डिटेल में जब आप जाओगे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने बजाज इलेक्ट्रिकल को फाइंड आउट किया था और क्या ज़बरदस्त उसने हमको रन दिया था। अभी बजाज होल्डिंग्स की हमने बात करी, जो कि इन सबकी पेरेंट कंपनी है कुछ टाइम पहले। अब आज हम जिस स्टॉक को लेके हैं बजाज ग्रुप के, और बड़ा धमाका यहाँ पे तैयार हो रहा है। मार्केट की कंडीशन थोड़ा सा डाउनसाइड ज़्यादा है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि बजाज ऑटो भाग गया तो इस स्टॉक में अभी कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जिसका नाम है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। आप कहोगे महाराष्ट्र स्कूटर, ये कहाँ से बजाज ग्रुप का है? लेकिन मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा तो आप समझोगे। ये जीरो डेट की कंपनी, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा शेयर आपको जरूर दिख रहा है। जरा तसल्ली से अब एक एक करके देखना। ये जो है, यहाँ पे बजाज ऑटो, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। बजाज ऑटो को देखिए, इसके प्रोमोटर्स को देखिए। इसका प्रोमोटर कौन है? ये देखिए जरा तसल्ली से, प्रोमोटर कौन है? बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये इसका प्रोमोटर है। साथ के साथ महाराष्ट्र स्कूटर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। चलिए तो ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं बजाज फाइनेंस की तरफ। बजाज फाइनेंस का ये स्टॉक है, देखिए इसका प्रोमोटर कौन है। आप चलोगे, इसका प्रोमोटर आपको दिखेगा बजाज फिनजब। साथ के साथ महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड का यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। अब देख रहे हो, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। अब बजाज फिनजब जब बजाज फाइनेंस का करता धरता है, मेजर प्रमोटर है, तो बजाज फिनजब का प्रमोटर कौन है? निकल के आता है बजाज होल्डिंग्स, 39% का। और आप कहोगे यार, यहाँ पे भी देखिए महाराष्ट्र स्कूटर का शेयर है, सब कुछ। ये भाई, ये जो महाराष्ट्र स्कूटर की जो कंपनी है, वो भी तो बजाज की ही कंपनी है। ये देखिए बजाज होल्डिंग्स का 51% की हिस्सेदारी ये महाराष्ट्र स्कूटर का। अब आप समझ गए होंगे, रिश्ता आपको पता लग गया होगा महाराष्ट्र स्कूटर और बजाज। फिर आगे जाइए, आप देखिए यहाँ पे इसका महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, कंपनी ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड। आप देख रहे हो यहाँ पे बजाज ऑटो लिमिटेड, इसी की कंपनी है, एक ही है, लिस्टेड अलग उसमें है। आप कह रहे हो यार, ये बजाज ऑटो भाग गया, लेकिन ये महाराष्ट्र स्कूटर भी तो बजाज ऑटो की कंपनी है, ये कहाँ नहीं भागी, ये कहाँ रह गई? तो चलिए समझते हैं। बजाज ऑटो को हम देखेंगे, फिर महाराष्ट्र स्कूटर को भी देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये अगर मैं इसको लेके चलूँ आपको महाराष्ट्र स्कूटर की तरफ, तो मैं जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देख रहा हूँ, अब आप अभी देखिए, अभी ध्यान से देखिए इस चीज़ को। महाराष्ट्र स्कूटर, तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन, और ये दो पिछले, ये दूसरा महीना हो गया करेक्शन। अब आपको क्या, ये तो कभी भी भाग सकता है यहाँ से, है ना बात, कि कभी भी भाग सकता है। लेकिन जरा तसल्ली से इस रन को देखिए, इस रन को देखिए। पहला रन, पहली करेक्शन, दूसरा रन, दूसरी करेक्शन, कभी भी होगी करेक्शन रिजॉल्व तो शेयर में क्या होगा? बड़ा धमाका। इसी तरीके से हमने बजाज होल्डिंग्स को देखा था। तो रेडी रहें, तैयार रहें, जैसे ये हाई लेवल क्रॉस होगा 4000 का, स्टॉक सीधे पहुंचेगा 5000 के पास। स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है, बस एंट्री का इंतजार है। अब आप कहोगे यार, क्या इन दोनों का रिजम्बलेंस है बजाज ऑटो के साथ? जरा बजाज ऑटो को देख लीजिए। बजाज ऑटो में जो सिचुएशन थी, रैली के बाद 3 महीने की ये करेक्शन थी, उसके बाद धमाका हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र स्कूटर में क्या हो रहा है भैया, यहाँ धमाका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पिछले 2 महीने में ये करेक्शन की मार झेल रहा है। तो अभी रिसेंटली बजाज ऑटो कहाँ से कहाँ भाग गया, देखिए इसी महीने में ये ब्रेकआउट आया, और ये देख सकते हो आप, सीधे 4100 के लेवल के आसपास भाग गया। लेकिन महाराष्ट्र स्कूटर इंतजार कर रहा है, ये भी उसी लेवल के आसपास 1700 1800 के आसपास तक जरूर गया था। जहां पे अगर आप देखो, बजाज ऑटो की भी इसी हालत में, ये भी उसी लेवल तक गया था, 1800 के लेवल में। तो सब कुछ अभी सही चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे शांत माहौल दिख रहा है। बजाज महाराष्ट्र स्कूटर में, जो कि बजाज ऑटो का ही तो शेयर है, कंपनी ऑफ बजाज ऑटो, तो यहाँ पे कभी भी आपको बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मैं कहूँगा 1000 पॉइंट के आसपास का, 1000 पॉइंट के आसपास। यानी कि क्या है 1000 पॉइंट का, देखिए 3800 है, 4800 जो इसका पुराना पीक था, उन रीजन पे ये जाने की कोशिश करेगा।
आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल, अगर इसका पाथ आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई पाथ तो ये बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है जो आपका बजाज ऑटो का शेयर कर रहा था। जरा देखिए तसल्ली से, ये देखिए बिल्कुल पीक पे पहुंचा था, यहाँ पे करेक्शन आई थी, अब करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। आप कहोगे हाँ यार ये तो मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ें हैं ये, देखिए। और उसके बाद इस करेक्शन को देखिए, बजाज ऑटो में 2018 जनवरी से करेक्शन चली थी, जो रिजॉल्व होते ही आप देखिए। एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा, कभी भी हो स्टॉक मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो मैं आपको एक ही कहूँगा, आपका जो मेजर चीज़ है ना, जो मेजर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन फॉर्मिंग दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, इट मीन्स अप ट्रेंड। यू हैव अ सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज, इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। याद रखें, ये बिल्कुल अल्फाबेट है, ABCD है देखिए मार्केट के। एंड व्हेन यू गेट द सीरीज लाइक दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। और इसी पर्टिकुलर अप ट्रेंड में, जैसे ये मंथली का यहाँ से लेके यहाँ तक का सिचुएशन है, इसके अंदर आपको सवार होना है तो छोटे टाइम फ्रेम आपकी मदद करेंगे। करेक्शन आया, रिजोल्यूशन हुआ, फिर से ये रैली आई, इसमें सवार होना है तो छोटे टाइम फ्रेम आपकी मदद करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र स्कूटर को देखते हैं किस तरीके से करेक्शन चल रही है। और यहाँ पे आप देखोगे अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने करेक्शन चली थी, नवंबर में बड़ी रैली आई, दिसंबर जनवरी भी अभी करेक्शन पे है। अब चलते हैं डेली टाइम वीकली पे देखते हैं पहले, फिर डेली पे देखेंगे। वीकली पे सिचुएशन कैसी है अभी? वीकली पे सिचुएशन बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन है, मतलब कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी बात है ना। ये वाली तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो होती है ना बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, वो मुझे बहुत बेहतरीन करेक्शन लगती है। और आप देखिए इंतज़ार है एंट्री का, और मैं ये कहूँगा जो ये थर्सडे फ्राइडे की जो कैंडल बनी है ना, इसका हाई क्रॉस हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे ये लेवल है, ये लेवल इसका हाई क्रॉस हो जाए और इसका बॉटम पॉइंट, इन एरियाज का जो बॉटम पॉइंट ये है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आप कहोगे वाह ये तो रिस्क भी कम है, स्टॉप लॉस मैंडेटरी। याद रखें अगर मार्केट यहाँ पे डाउन जाती है तो मैं अभी एंट्री पॉइंट आया नहीं है, देखिए अभी एंट्री पॉइंट आया नहीं है, करेक्शन इन प्रोग्रेस। तो अगर यहाँ पे चीज़ें नीचे भी जाती हैं तो आपके पास और बॉटम पे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा नीचे, यहाँ पे ये एरिया जो है, क्योंकि बुलिश क्रॉस के बाद हमारी जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है वो एटलीस्ट ऐसा है कि ये वापस बेरिश क्रॉस ना बने, तो थोड़ा डीप भी चले जाए तो कोई बात नहीं। तो 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज भी सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। बट अगर ये करेक्शन इस लेवल तक जाती है तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन let the correction resolve before entry. You will have your stop loss, you will have your proper risk management, and after that you can enter. ये सबसे सिंपल, always prioritize your risk before entry. This should be your फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कहूँगा। अब आपको कि क्यों भैया रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने मार्केट की चाल पिछले एक साल में आपने नहीं देखा, नहीं समझा, तो मैं कहूँगा इस एक साल ने हमको सबसे बेहतरीन लर्निंग चीज़ें दी है कि हाउ रिस्क मैनेजमेंट इज़ द रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टॉक मार्केट। इसीलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने सुना होगा हर जगह ये लाइन, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ ह्यूमन नेचर हम जनरली इग्नोर करते हैं। बट मैं कहूँगा इफ़ यू वांट टू बी in stock market for long time, for long term, you will have to understand the risk management thing। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए रिस्क मैनेजमेंट का। अक्सर कोई बहुत कम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हैं, कहते हैं यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं क्या स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए whether you are a long term investor, whether you are a short term investor, whether you are a intraday trader, रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। इसको समझें इस चीज़ को, ये मैं बहुत बड़ी बात ये आपको हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में बार बार इसको कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहने की कोशिश करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट समझे इस पार्ट को, क्योंकि आपका पहला स्टेप है जो आपका अपना पैसा है, टू सेव दैट कैपिटल। अगर वो सेव होगा तो फिर आगे की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। ये देखिए वीकली चार्ट, लास्ट वीक का वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया था, इन वॉल्यूम्स के बराबर देखिए। और ये सिचुएशन जैसे ही यहाँ पे धमाका आएगा तो भैया 1000 रुपये का यहाँ पे ज़बरदस्त जंप है। और रिस्क कितना है देखिए, रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। और मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए बजाज का ये छुपा हुआ शेयर आप जरूर देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पे 4-5 दिन बढ़िया पॉजिटिविटी आई, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिखी थी, ये एरिया पार करना इंपॉर्टेंट है। ये सप्लाई जोन जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया पार करना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से फ्राइडे को करेक्शन आई है, अगर एक आध दिन चले हॉल्ट भी रहता है तो वापस ये चीज़ें जैसी रिजॉल्व होंगी तो आपको डेली टाइम फ्रेम में भी हमको हायर लो हायर हाई की सीरीज बनती हुई दिखी है। व्हेन दिस
एरिया विल बी क्रॉस्ड एंड यू विल हैव अनदर स्टॉप लॉस, मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट चीज़ें जो इसके बॉटम पे आपको देखने को मिलेगी। आपको वो वाओ, ये तो और भी अच्छी चीज़ है। देखिए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ जाएंगी आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस और ऊपर होते रहेंगे। और अगर ये चीज़ क्रॉस होने के बाद फिर पुल बैक आता है तो वो और एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी इस तरीके से सिचुएशन, और उसका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।